इसका जवाब आना बहुत जरूरी है DGISPR की तरफ से। वो ये बात बताएं कि वो कितने मुलव्वस थे और कितने नहीं थे। ये क्या आज कोई वाक़तन जवान वर्दी पहनकर छाती चौड़ी करके अवाम में जा सकता है? वैसे आपका क्या तजिया? मैं तो नहीं जा सकता, बाकियों को मुझे पता नहीं है। सबसे बड़ी सियासी पार्टी जिसका पूरे पाकिस्तान में जिसकी प्रेजेंस है, उसको आप इंतशारी टोला डिक्लेयर कर दें, और जब भी उनका नाम ले इंतशारी टोले के तौर पे नाम ले, और उनको आप नथी करने की कोशिश करें पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ, खुदा ना खास्ता या जिनको आप खारजी कहते हैं उनके साथ नथी करने की कोशिश करें। ये नहायत खतरनाक बात है। यानी कि आप खुद ब खुद पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुम दबा कर भाग गए और डर कर भाग गए। मेरे बंदो, आप 100 बंदे खड़े कर दो और एक बंदूक वाला खड़ा कर दो, मैं देखता हूं कि आप दुम दबा के कैसे नहीं भाग। लेकिन मुझे हैरत है कि जब एक साइड बिल्कुल डिनाई करती है कि जी कुछ हुआ ही नहीं और हाँ एक गोली भी नहीं चली, जबकि दुनिया ने देखा, वीडियोस के ऊपर देखा, सारे बाहर के चैनल्स उन्होंने कवर किया, उन्होंने उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग की, उसका कसूर है, उसको माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो जितना भी बड़ा है, चाहे वो जितना भी ताकतवर है। इन लोगों को चैलेंज करता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं, अब ये सड़क के ऊपर ये आए छाती चौड़ी करके, जिस तरह ये आपने वीडियो में देखा सुना कि अब क्या करें, तो वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जा सकते जनाब, अब ये छाती चौड़ी करके और आए ना, पता चले इंशाल्लाह जिस तरह चोर चोर उनको कहते थे अब इनको भी पता लग जाएगा। ये आर्मी चीफ को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पाकिस्तानी अवाम से माफ़ी मांगें और इमरान खान से माफ़ी मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में, ज़िंदगी और मौत का वही मालिक है। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ आप पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांग लें और इमरान खान साहब से माफ़ी मांग लें, मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन आर्मी चीफ़ है कि वो टस से मस नहीं हो रहा। अब आपने ये वीडियो देख ली जनाब कि उनके हलके से, यानी कि उनकी बरादरी के लोग वही कह रहे हैं, जाहिर है जो एक सच है वो कैसे छुपेगा। और अब जो डी चौक के ऊपर जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है, जो जुल्म की दास्तान रकम हुई है, ये पनाह खुदा की कि ये एक स्याह दिन है। और एक और बात भी, पाकिस्तान की जो आवाम है हमेशा आर्मी के लिए यकीन करें, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने आर्मी को जवान करने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने जनाब, उन लोगों ने खून की नहरें बहा दी अपने इन फ़ौजियों के जवान के लिए। यानी कि कोई भी इदारा है, पंजाब पुलिस है, रेंजर है, आर्मी है, आपकी कोई भी आपका इदारा है, उनको परवान चढ़ाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब ये लोग आके निहत्ते गरीब मासूम भूखे प्यासे, सिवाय एक सूट पहने हुए, सर्दियों के कपड़े भी नहीं थे, सर्दियों में ठठरते हुए अपना हक मांगने आए थे। जो 8 फरवरी को कौम ने एक हक दिया था अपना वोट के तवस्सुत से, यानी कि वो खान साहब को उन्होंने वोट दिया था, वो अपना हक मांगने आए थे, वो कोई लड़ने नहीं आए थे। तो जनाब ये कुछ सामने आपके सामने हुआ, जो कुछ भी हुआ आपने देखा कि माएँ, बहनें, बेटियां और हर बंदा जो है ना वो अपना हक मांगने आया हुआ था। तो जो सिलसिला जो उनके साथ जुल्म हुआ, गाजर मूली की तरह उनको काटा गया, तो क्या ये लोग समझते हैं कि हम रोटी को चोची बोलते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम में इतना शऊर है, पहले भी था, ये नहीं है कि अगर एक कौम हो के आर्मी को इतना लाइक करती है, या कोई भी इदारा है, यार आर्मी को छोड़ दें आप, कोई भी इदारा है, पुलिस से डरते हैं, डरते नहीं हैं, असल में वो इज़्ज़त करते हैं, जो लिहाज करते हैं, ये समझते हैं कि हमारा डर है, हमारा खौफ है। नहीं भाई, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको कहते हैं कि आप भी हमारी रिस्पेक्ट करें। बहरहाल बात दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो मकसद ये है जनाब कि इनको चाहिए था कि जो लोग कुर्बानियाँ देकर हमें परवान चढ़ा रहे हैं, हम उनकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें, पाकिस्तान की कदर करें, बजाय ये करने के
उन लोगों ने जनाब पाकिस्तानी अवाम का आपके सामने हाल है, हशर है जनाब, कि दुनिया चीख रही है और ये लोग अभी भी ढिठाई के साथ डटे हुए हैं, बल्कि लाशों के ऊपर दूसरा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और पार्टी को तोड़ा जा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक कौम बन चुकी है तो आप क्या करेंगे या क्या सोचेंगे जनाब? आपको तो पता ही नहीं है कि अब जो एक इमरान खान ने एक कौम बना के रख दी है, तो मेरे प्यारे भाईजान, आप सिर्फ़ और सिर्फ यही हल है कि आप पूरी कौम से माफ़ी मांगें और इमरान खान से माफ़ी मांगें और हमारा मैंडेट हमें वापस कर दें और इन डाकू चोर लुटेरों को ना पाकिस्तान में जगह है और ज़ाहिर है घर में घुसने के काबिल नहीं है। अल्लाह पाक का एक निज़ाम है कि अब उन लोगों को, यानी कि ये धरती जो है ना, वो भी पनाह नहीं दे रही। जी, जिन लोगों ने पाकिस्तानियों के साथ ये खिलवाड़ किया, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए और मुत्तहिद हो के खड़ी है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाअल्लाह ना हम डरने वाले थे, ना हम डरे हैं, ना झुके हैं, ना बिके हैं। जो गंद है, जो कचरा है, वो साफ़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी कुछ लोग हैं जो खान साहब को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये है कि हम खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। पूरी कौम पाकिस्तान की, बाहर के लोग भी खान साहब के साथ हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तानियों, खान साहब फरमाते थे, कहते थे कि मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल मेरे पाकिस्तानियों, हर बात उसकी सच हो रही है। आपने घबराना नहीं है। ये मुश्किल हालात टल जाएंगे इंशाअल्लाह, और हम दोबारा निकलेंगे और इस अज़म के साथ निकलेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी छातियाँ हाजिर हैं, हमारे सर, हमारी जिस्म जान हाजिर है। आप और भी शौक़ पूरा करें, लेकिन हम अपना हक़ मांग के रहेंगे और इमरान खान को इंशाअल्लाह वापस ले आएंगे। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। नमाज़ 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल। हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद कीजिए। किससे डरना है? इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत का मालिक मेरा प्यारा रब है। अस्सलामु अलैकुम।